जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी का वार्षिक गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही मौसम या ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु। अब देखिए, पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी दिवस 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का 1/4 यानी 4 छके 24, 6 घंटे हुआ। कुल मिलाकर के एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे का होता है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं अपने सुविधा के अनुसार। 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6-6 घंटे मिलकर यानी 24 घंटे, 24 घंटे यानी एक दिन हो जाता है। और इस एक अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन होता है। और ऐसा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, यानी ये 21 जून है। और जो उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। एक कर्क रेखा है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, यानी ये जो उत्तरी गोलार्ध है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। और सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ रही हैं तब यहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त हो रही है, जबकि उत्तरी ध्रुव के पास, ये उत्तरी ध्रुव है, अब यहां से सूर्य की किरणें जब चल रही है तो उत्तरी ध्रुव यानी तिर्यक हो गया। उत्तरी ध्रुव के पास, ये उत्तरी ध्रुव है, कर्क रेखा पर तो सीधी पड़ रही है, लेकिन उत्तरी ध्रुव की ओर तिर्यक होने के कारण ऊष्मा कम प्राप्त हो रहा है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है। 90 डिग्री के पास उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन ही दिन हो गया। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री के पास दिन ही दिन जब होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर रात ही रात होगा। गर्मी के महीने में यानी जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा और रात छोटा होगा। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी घूमते हुए धीरे धीरे आ जाती है 22 दिसंबर। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहां पहुंचती है, यानी 22 दिसंबर। इस समय जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के दक्षिण यानी ए वाला भाग, दक्षिणी गोलार्ध, वो सूर्य के सामने पड़ता है। अब यहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे इन भागों में यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिसके वजह से यहां पर अब दिसंबर के महीने में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में
जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होगा यानी दिसंबर के महीने में, यहाँ दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रातें लंबी होंगी। उसके बाद हमारी पृथ्वी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ पहुंचेगी, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर, ये है हमारा भूमध्य रेखा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सीधे पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। जब दिन रात बराबर होते हैं, इस स्थिति को यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है। जब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है, और 23 सितंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहता है। के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।